दोस्तों जैसे ही सोमवार की सुबह हुई और लोगों ने अपना मार्केट ओपन किया तो देखा कि बाजार फाइनेंस के शेयर गिर गए। शेयर धारकों के तो होश उड़ गए, हार्ट अटैक आते आते रुक गया, क्योंकि कई निवेशकों ने जब ये देखा कि उनके डीमैट अकाउंट में जो उनके बजाज फाइनेंस के शेयर थे वो लगभग 90% गिर गया, तो भैया कुछ लोगों ने लॉस बुक कर लिया। तो कुछ लोग सोच में पड़ गए कि क्या कंपनी डूब गई। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। वैसे मुझे पता है कि इंटरनेट में चर्चाएं बहुत ज़्यादा फैल गई होंगी, लेकिन ए टू जेड डिटेल आपको इसी चैनल पे मिलती है, तो वीडियो को ज़रूर देखना। ये बात सही है कि कंपनी बिल्कुल सही है, कंपनी बिल्कुल सुरक्षित भी है और आपके पैसे भी सुरक्षित है, लेकिन ये गिरावट क्यों, ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही भाई? जहां 10,000 का शेयर था वो 900 रुपए का शेयर में बदल गया, तो झटका तो लगेगा ही। डेफिनेटली हमें भी लगा था जब सवेरे हमने मार्केट ओपन किया, बट आपको बता दो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट के कारण हुआ है, जो कि बोनस स्टॉक स्प्लिटिंग की वजह से है। अब आपको बता दूं कुछ समय पहले बजाज फाइनेंस ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिटिंग की घोषणा भी की थी, साथ ही साथ डिविडेंड की भी घोषणा की थी। तो आज वो डेट थी जिसमें उन्हें ये चीजें क्या करनी थी, लागू करनी थी, ठीक है। इसीलिए शेयर की कीमत 90% तक गिर गई, ठीक है। अब ये क्यों गिरी, कैसे गिरी, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। जब तक आप ये नहीं समझोगे मेरे ख्याल से आपको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, साथ ही साथ निवेश पर इसका क्या असर पड़ेगा। ध्यान से समझना अगर आप भी बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स हो, ठीक है। अब बोनस शेयर की सबसे पहले बात करते हैं। बोनस शेयर में 4/1 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस ने घोषणा की है कि अब वो अपने निवेशकों को 4/1 रेशियो में बोनस शेयर देगा। मतलब नहीं समझे, यदि अगर आपके पास एक शेयर है, ठीक है, तो आपको 4 शेयर फ्री में मिलेंगे, यानी आपके पास कुल कितने शेयर हो जाएंगे, 5 शेयर हो जाएंगे। रुको जरा आगे देखो। स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये है कि 1/2 के अनुपात में कंपनी ने ये भी घोषणा की है कि आपके हर शेयर को 2 हिस्सों में बांट देगी, ठीक है। मतलब एक शेयर को 2 हिस्सों में बांटेगी, यानी 5 शेयर हैं तो 2-2 के स्प्लिट होकर कुल कितने बन जाएंगे, 10 शेयर बन जाएंगे। अब इसका निवेश में क्या असर देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास, पहले ये देख लेते हैं कि क्या कुछ बदल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास बजाज फाइनेंस का एक ही शेयर था, ठीक है, जिसकी कीमत लगभग 7,000 थी। अभी देखो 10,000 के लगभग थी, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक। बोनस के बाद आपके पास कितने हो गए, 5 शेयर हो गए, और स्टॉक स्प्लिट के बाद कितने हो गए, 10 शेयर हो गए। तो हर नए शेयर की कीमत जो हो जाएगी लगभग 700 रुपए हो जाएगी, यानी जो आपका टोटल वैल्यू है वो 7,000 ही जाएगा, 7,000 ही जाएगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, बस आपके शेयर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसका आपके फंड में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ओके। तो आपका जो दिल थम चुका है, बजाज फाइनेंस के जो भी इन्वेस्टर्स हैं थम चुका है, तो भाई सांस लो राहत भरी, क्योंकि ये घोषणा थी बजाज फाइनेंस की, ओके। गिरावट सिर्फ एक ऑप्टिकल इम्पैक्ट है जो हम देख रहे हैं आंखों से, पर रियल में वो चीज हुई नहीं है। जब शेयर की संख्या 10 गुना हो गई तो कीमत भी उसी अनुपात में कम हो गई, ठीक है, समझ गए। इसीलिए आपको 900 का शेयर दिख रहा होगा। लास्ट क्लोजिंग थी फ्राइडे में 9,334 रुपए के शेयर से। अभी जो आपको शेयर दिख रहा होगा वो 954 रुपए के लगभग आपको दिख रहा होगा। तो भाई आपको जो गिरावट समझ में आ रही है वो सिर्फ इसीलिए समझ में आ रही है। उदाहरण से हम एक और उदाहरण से आपको समझा देते हैं। पहले शेयर 100 रुपए का था, मान लीजिए, अब शेयर कितने हो गए, 10 बन गए, तो हर शेयर की कीमत कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई। इसीलिए दिखेगा कि जैसे 90% की क्या हो गई, गिरावट हो गई, पर असल में वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की ही है। समझ गए? आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और इसी वजह से बजाज फाइनेंस का जो शेयर है वो 90% गिरा हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक। अब आपके डीमेट अकाउंट जो है भैया वो कब तक अपडेट होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने डेट भी बताई, 27 जून के लगभग बोनस और जो स्टॉक स्प्लिटिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद डीमेट अकाउंट में नए शेयरों की होल्डिंग दिखाई देगी। अगर आपके पास एक शेयर है तो 27 जून के बाद आपके अकाउंट में 10 शेयर दिखाई देंगे, लेकिन आपको बता दूं कीमत वही दिखाई देगी, 10 शेयर बस आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ओके। समझ में आ गया, ओके।
अब ये मौका है कि धोखा है? दोस्तों ये मौका है उन सभी लोगों के लिए जो कि हाई जो प्राइस के शेयर है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। शेयर प्राइस कम हो गया जिसकी वजह से लोगों को इन्वेस्ट करने में आसानी होगी। एंट्री का पॉइंट भी इसे आप कह सकते हैं। बाकी ये बजाज फाइनेंस है भाई, एग्जिट लेना तो मेरे हिसाब से सही नहीं। अगर आपका विजन लॉन्ग टाइम है तो लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, सो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, सिर्फ बजाज फाइनेंस ने इतना ही नहीं किया बल्कि जुलाई में डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो जिन लोगों के पास शेयर ऑलरेडी हैं उन्हें जुलाई से डिविडेंड भी मिलेगा। अब एक सवाल और आपके पास आ रहा होगा कि आज मार्केट में जो बजाज फाइनेंस का प्राइस है वो 900 रुपए के लगभग है, 954 रुपए के लगभग है। तो क्या हम आज एंट्री लेते हैं तो हमें भी बोनस और स्प्लिटिंग का फायदा मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने शुक्रवार तक अगर बाय किया है, जो 9000 मतलब लास्ट शुक्रवार तक अगर किसी ने बाय किया था तो उसे मिलेगा। लेकिन आज की डेट पे जो कि शेयर प्राइस कम दिख रहे हैं, आज की डेट में यदि किसी ने सोचा हम एंट्री ले और हमें भी बोनस मिले तो उसे नहीं मिलेगा। ये पुराने निवेशकों के लिए है, यानी लास्ट फ्राइडे तक जिन्होंने निवेश किया है बजाज फाइनेंस में उनके लिए है ये सुविधाएं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी हार्ड वेट को थामो क्योंकि आपको यहाँ पे डिविडेंड का भी लाभ मिलने वाला है। जुलाई महीने में डिविडेंड आपका आएगा जो कि आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो निवेशकों को क्या करना चाहिए भाई? सिंपल सी बात है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ है। जल्द ही डीमेट में बदलाव दिखेगा और डिविडेंड भी मिलेगा, तो खुश होना चाहिए। ओके, ये कदम क्यों उठाया गया है भाई? कंपनी चाहती है कि उसके जो बायर्स है, होल्डर्स से ज़्यादा हो। तो छोटे छोटे निवेशक जो हैं, जो कि डरते हैं कि भाई उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, शेयर का ट्रेडिंग वैल्यू बढ़ जाएगा और अधिक दृढ़ता पर शेयर होल्ड बढ़ेंगे, मतलब लोग समय तक इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, है ना। तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए कंपनी अपना प्रॉफिट ही देख रही है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो कंक्लूजन बता देती हूँ। बजाज फाइनेंस का शेयर गिरा नहीं है बल्कि अपने शेयरों की उसने संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, कुल वैल्यू वही है, डिविडेंड आने वाला है। ठीक है, तो ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सुनहरा मौका है। यदि आपने पहले से होल्ड कर रखा है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं तो आप एंट्री ले सकते हो और लॉन्ग टर्म विजन के लिए अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। कैसी लगी जानकारी दोस्तों? अगर जानकारी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कमेंट में बताना क्या आप बजाज फाइनेंस के इस फैसले से खुश है कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।